तेरी मैं दीवानी हो गई। हेलो, मीरा? पता नहीं मीरा को क्या हो गया। क्या हुआ? क्या हो गया मम्मी? सब ठीक तो है ना? आपने हमें ऐसे अचानक से बुला लिया। एक मिनट, ये क्या कर रही हैं आप? बताते हैं। ये क्या है मम्मी? तावीज है, ये तुम्हारी सुरक्षा भी करेगा और तुम्हें बुरी नजर से भी बचाएगा। बुरी नजर? कैसे बुरी नजर? मम्मी आप कैसे अजीब सी बातें कर रही हैं? और हमें किसकी बुरी नजर लगेगी? बस ज्यादा सवाल जवाब मत करो। हम अभी मंदिर से आ रहे हैं। पंडित जी ने तुम्हारी कुंडली में दोष बताया है और कहा है इसे पहनना बहुत जरूरी है। हाँ तो अगर ऐसी बात थी तो आप इतनी दूर तक क्यों आई हमें ये पहनाने? आप शाम को घर पे दे सकती थी ना। कुछ नहीं होता, पंडित जी ने कहा है जितनी जल्दी हो सके ये तावीज पहना दो, और हम नहीं चाहते हमारी लापरवाही से कोई भी गड़बड़ हो तुम्हारे साथ, इसलिए। माँ आप हमारी चिंता क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं होगा हमें। और वैसे भी इस तावीज वावीज से कुछ भी नहीं होता। आप फालतू में इस अंधविश्वास में पड़ रही हैं। ये सब मानना ठीक नहीं है। अरे अरे अरे, अपनी बेटी की भलाई के लिए अगर हमें अंधविश्वासी भी बनना पड़े ना तो हमें मंजूर है। तुम्हें मानना है मानो या ना मानो, इसे पहने रहो। पर मम्मी बोल दिया ना हमने, पहने रहो इसे, और इसे गलती से भी मत उतारना। चलो आप कह रही हैं तो हम पहन लेते हैं, पर अभी हम चलते हैं, हमें बहुत सारा काम है। हाँ आप घर जाइए और आराम से जाना। हाँ, हाँ। चलो आप ध्यान रखो। हाँ चलो। हाँ, हाँ बाय। हाँ ख्याल रखना अपना। हाँ पंडित जी की भविष्यवाणी तो आज ही सही हो गई, और मीरा की शादी को लेकर उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। इतने बड़े घर से रिश्ता भी आ गया, लड़का भी बहुत अच्छा है। पर ये आवारा पागल पाड़, ये भी तो उसी घर में रहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, समझता क्या अपने आप को? क्या कर रहे हो भाई आप? यही हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? क्यों बार बार हमारे रास्ते का कांटा बन जाते हो? हमारी खुशियां देखी नहीं जाती क्या तुमसे? साफ साफ बोलो, दिक्कत क्या है? कहना क्या चाहते हो आप? मीरा को डराने धमकाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? गर सर हम आपकी चाय ले आए हैं। सर तब तक हम पार्क का चाय दे के आते हैं। ऐसा कुछ नहीं किया हमने। झूठ मत बोलो, हम अच्छे से जानते हैं झूठ बोलने की पुरानी आदत है तुम्हारी। सच बोल देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको। और हाँ, हमसे टकरा गई थी, हमने संभाला उसे। और क्या कह रहे हो आप? मुझे डराया धमकाया हमने। भला ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि तुम जानते हो उसमें हमारी खुशी है, और तुम्हें हमारी खुशियां रास नहीं आती हैं। हर वक्त ग्रहण की तरह आके हमारे सारे काम बिगाड़ देते हो। आपकी खुशियों की परवाह नहीं है हमें। हाँ, 7 साल आपके लिए जेल में सड़े हैं हम। पापा ना, हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। फाइल को छत से धक्का हमने दिया। हमारी जवानी के 7 साल हमने आपके लिए खराब कर दिए, पर आपके लिए अपने माथे पे जो कलंक लिया है ना, वो 7 साल के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए लिया है। और उसके बाद भी आप हमें सुना रहे हैं। हाँ तो वो रायता भी तुम्हारा ही फैलाया हुआ था, और ये पुरानी बातें दोहराने का कोई मतलब नहीं है, समझे? हम आज की बात कर रहे हैं, और आज की तारीख में मीरा कोई साधारण लड़की नहीं है। हमारी होने वाली बीवी है वो। हम प्यार करते हैं उससे और शादी करने वाले हैं।
तो अदब और सम्मान से पेश आओगे उसके सामने। क्या? प्यार, शादी, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है आपकी, क्यों खराब कर रहे हैं आप? नहीं, सच बताइए, किसी ने बहका दिया ना आपको? बकवास मत करो, समझे? पर हम ज्ञान दे रहे हैं आपको भाई। लड़कियां ना बर्बाद करती हैं। अगर आपको खुश रहना है, आबाद रहना है, तो उनसे दूर रहो। प्यार और ईमानदारी नाम की चीज नहीं होती है उनमें। अब एक बार प्यार करके देखो, प्यार से खूबसूरत एहसास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इतनी अच्छी लाइफ चल रही है आपकी, और हम आपको ना गड्ढे में गिरता हुआ नहीं देख सकते। लड़कियों का प्यार पता है क्या है? एक अच्छी सी पैकेजिंग के अंदर जन्मों जन्म का श्राप है प्यार। प्यार में भरोसा है, प्यार में दूसरे की खुशी है। प्यार करते हैं उससे। अपनी ये फ्री की एडवाइस ना तुम अपने पास रखो। सिर्फ जितना कह रहे हैं उतना करो, उससे दूर रहो, समझे? पार्थ के लिए तो प्यार की परिभाषा ही बदल गई है उस हादसे के बाद। और ये गर्ल सर किसकी बात कर रहे हैं? होगी उनकी कोई गर्लफ्रेंड, हमें क्या करना। भाई वो आपकी चाय। आपको तो हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन आप कहीं मिले नहीं, इसलिए हमने आपकी चाय स्टडी रूम में ही रख दी। ये आपके लिए। इसके लिए चाय? हाँ? किसने बोला क्या तुम्हें चाय बनाने के लिए? नहीं नहीं, वो हमसे दादी ने कहा था। मीरा, तुम्हें इसके लिए आज के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसे चाय नहीं पीनी, आप ले जाइए। अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साथ। एक मिनट। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे होगा वो। ये चाय हमारे लिए? दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई। ये तो अदरक वाली चाय है, हमारी फेवरेट है। आपके हाथों में तो जादू है, सच बता रहे हैं। परम आनंद आ गया चाय। नहीं, अच्छी है चाय, सच में अच्छी है। अरे दीदी, क्या हो गया है आपको? अरे ऐसे भी बुरे दिन नहीं आए हमारे कि कूड़े में पड़े हुए नकली पत्थर को उठा के अपने घर में सजा ले हम। नहीं, नौकरों से रिश्तेदारी करनी पड़ेगी हमें। ऐसा क्यों बोल रही हो?
कुछ भी बोलती हो अरे सही तो कह रहे हैं हम। हमारी भांजी को रिजेक्ट करके आपने इसे चुना। गर्व के लिए ऐसी बहू लाएंगे तो कल को उठ के हमारे बेटे के लिए भी ऐसे ही रिश्ते आएंगे। गर्व अगर इस लड़की से शादी करना चाहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी फैसला लेना बहुत सोच समझ कर लेना। क्या सोचना समझना है? कैसा फैसला? अम्मा जी, पहले आप ये बताइए, आपको मीरा कैसी लगती है? प्लीज आगे कोई बात। कोई मासूम नहीं है वो। हाँ, आपको पता कल क्या किया उसने? वेद और शिव को बुलाया पहले तो, फिर अपने हाथों से हमारे लिए केक बना के लाई। हमने पार्थ को कभी गलत नहीं समझा दादी, उल्टा हम तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मीरा बड़ी प्यारी बच्ची है। अरे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अम्मा जी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम मीरा को इस घर की बहू बना ले। शीला बहू, ये तो हमारे मन की बात कह दी तुमने। लगता है दादी ने हमारे और पार्थ के रिश्ते की बात कर दी है। सच कहे, पहली बार जब मीरा को देखा ना, तब से हमें भाग गई है। कितनी प्यारी बच्ची है। हम भी चाहते हैं कि मीरा की शादी हमारे। अरे जब तुम्हें सब पता ही है तो वहां खड़ी होकर चोरों की तरह छुपके क्यों सुन रही हो? आओ बैठो सबके साथ। वैसे भी अब नया जमाना है ना, तो लड़की खुद ही अपने होने वाले ससुराल में बैठकर अपनी शादी की बातें कर सकती है। आ जाओ। खुश रहो बेटा, हमारे बेटे की खुशी का कारण हो तुम। तुम्हारे लिए तो दिल से दुआ ही निकलती है। सच, इस घर की बागडोर संभालने के लिए तैयार हो जाओ। कितनी प्यारी बच्ची है। शादी की बात सुनते ही शर्मा गई। चलो अच्छा है, मीरा भी शादी के लिए राजी है। ये क्या कह रही हो छाया? जो तुम बोल रही हो उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है या नहीं? अरे हमारी उनकी बराबरी नहीं है। वो ठाकुर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी हैसियत नहीं है उनके साथ रिश्तेदारी करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। अरे हम कौन से रिश्ते की भीख मांगने उनके घर गए थे? उन्होंने खुद ये रिश्ता भेजा है। उन सबको हमारी मीरा बहुत पसंद है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी उनके और हमारे बीच की खाई पाटने में निकल जाएगी। रे, आप समझते क्यों नहीं? गर्व को हमारी मीरा पसंद आ गई है। हमें भी वो लड़का बहुत पसंद है। देखा नहीं, वो उसे खुद छोड़ने भी आया था। और आपको पता है, पूरे प्रयागराज में ना सब अपनी बेटी उस इतने बड़े घर में ब्याना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पसंद आई तो हमारी मीरा। हमारी मीरा है ही ऐसी, लाखों में एक है। तुम उसे कम क्यों आंकती हो? हम क्यों कम आंकेंगे उससे? बेटी है हमारी। बस उसी ने खुद को गिरा लिया था उस बदमाश पार्थ के प्यार के चक्कर में। लुटेरे क्या चाहे? खजाने की चाबी खुश तो होगी ही ना। अरे नौकरी करने आई थी, प्रमोशन पार्टनरशिप तो छोड़ो, सीधी ही इस घर की मालकिन बनने जा रही है। हो गया। शीला बहुरिया, मुझे ये बता, तुमने अपने बेटे से बात की है? वो राजी हो गया? ये बहुत अच्छा मौका है। हम ना मीरा के सामने इस रिश्ते की बात रख देते हैं। कम से कम ये तो क्लियर हो जाएगा ना
कि अभी भी उस लड़के पार्थ के चक्कर में है कि नहीं। अच्छा, तो सिर्फ ये जानने के लिए तुम उसे दलदल में डाल दोगी? हाँ, अरे दलदल में क्यों? अरे वो कोई बुरा या गलत रिश्ता नहीं है। हमारी मीरा की शादी उस परिवार में हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आखिर हर माँ बाप का यही सपना होता है ना कि उनके बच्चे की शादी बड़े से परिवार में हो और उसे अच्छा लड़का मिले। वहां शादी करके मीरा को सब कुछ मिल जाएगा। क्या आप नहीं चाहते? चाहता हूं, पर तुम जानती हो ना, पार्थ अभी अभी जेल से छूटा है। एक बार मीरा से पूछ ले। कान्हा जी, माँ पार्थ और हमारी शादी के लिए राजी हो गई। अम्मा जी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम मीरा को इस घर की बहू बना ले। सच कहे, पहली बार जब मीरा को दिखा ना, तब से हमें भाग गई है। इसका मतलब दादी ने पहले ही मम्मी पापा से बात कर ली। अम्मा जी, उससे बात करके ही बात आगे चलाई है हमने। आप चिंता मत करिए, बड़ी मुश्किल से लड़की पसंद आई है उसे। उसे सोचने का मौका हम देना ही नहीं चाहते। इससे पहले कि कोई नखरा करे, हम उसकी शादी कर देंगे। जय श्री कृष्ण। तुमने तो बड़े जल्दी हमारी पुकार सुन ली कन्हैया। बड़े दयालु हो तुम। बस अब हमारी पार्थ की जिंदगी में खुशियां वापस लौटा दो। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हे कान्हा जी, आप तो सबकी बिगड़ी बनाते हैं। बस हमारे गर्व के इस नए सफर में उसका साथ देना। भगवान करे मीरा सिर्फ गर्व की ही नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए खूब शुभ हो। अरे बेटा मीरा, बेटा अंदर आ जाओ। हम और पापा भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। बेटा तुमने तो सुन ही लिया होगा, हम तुम्हारी शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। तो बताओ, ठाकुर परिवार की बहू बनने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है ना? बेटा, बहुत सोच समझ के जवाब देना। तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है। पापा, मम्मी, आप दोनों को जो भी ठीक लगे, हमें कोई एतराज नहीं। हे कान्हा, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने हमारी बेटी को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया और उस पार्थ को हमेशा के लिए उसके दिल से दूर कर दिया। माँ, हमने जब मीरा को पहली बार देखा था ना, तभी हमारे दिल ने कह दिया था कि यही है वो, यही है हमारी समवन स्पेशल। पर ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा, हमने कभी सोचा ही नहीं था। आप ना दुनिया की बेस्ट मॉम। हमारे बच्चे की खुशियों के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? तुम खुश रहो, हम बस यही चाहते हैं। हम श्योर हैं, आप हमारे लिए दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, है ना? तैयार रहना होने वाले दूल्हे राजा। कल सुबह भगवान की दया से आपकी सगाई होने जा रही है। कल ही? छाया जी से बात कर ली हमने और मीरा ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। ऑफ कोर्स माँ, उसे तो हाँ करना ही था। आखिर गर्व ठाकुर का रिश्ता गया है उसके पास, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। इनफैक्ट वो भगवान को थैंक यू बोल रही होगी और अपनी किस्मत पे इतरा रही होगी कि गर्व ठाकुर का दिल आया है उस पे। डोरिये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी। हम ना कहते थे आप हमारे हीरो हैं, हीरो। मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में
तो अदरक वाली चाय हमारी फेवरेट है। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन का साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। कितनी किस्मत वाले हैं हम कान्हा जी, जिस बात को सिर्फ दूर से देखकर हमारी सांसें चला करती थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन आप उन्हें हमारे नाम कर देंगे। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हमने तो इतना कुछ मांगा भी नहीं था जितना आपने हमारे आंचल में दे दिया। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच।